इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले मेरे लिए सिद्धांत सिर्फ एक दोस्त है और कुछ नहीं। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया। मैंने अपनी पूरी तैयारी की थी and for God's sake, मुझे हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। आस्था मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, छोटी सी, और जब तक उसे प्यार का मतलब समझ में आएगा तब तक मैं बच्चों को कॉलेज में एडमिशन दिलवा रहा हूँ। मम्मा का फोन है। तुम मुझे ठीक तरह पहचान नहीं पाई हो अभी तक। आई एम सॉरी सिया। लगता है बहुत प्यार करती हो उससे। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आस्था आस्था मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, छोटी सी, और जब तक उसे प्यार का मतलब समझ में आएगा तब तक मैं बच्चों को कॉलेज में एडमिशन दिलवा रहा हूँ। आज नहीं तो कल आस्था के दिल की बात सिद्धांत तक जरूर पहुंचेगी। कितने दिल टूटेंगे तब, आस्था का, सिद्धांत का और शायद सिमरन आंटी का भी। नाइस लाइन। कैसे लिख लेते हैं इतना खूबसूरत? चुप। So sorry. Am I disturbing you? मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरे आसपास हो हमेशा। गुड मॉर्निंग आनंद साहब। मॉर्निंग मेहता साहब, आइए बैठिए। जी शुक्रिया। भाई आई होप मैंने आने में जल्दी तो नहीं कर दी? नहीं जल्दी क्या मेहता साहब, 2 दिन किताब वैसे भी लेट हो गई। बस ये काम तो ख़त्म करना ही था। इनफैक्ट आई एम ऑलमोस्ट थ्रू। ये कुछ एक चीज़ें बाकी थी बस। आई एम सॉरी मेहता साहब, मेरी वजह से जो ये देर हुई है। आई अंडरस्टैंड मिस्टर आनंद, आई फुल्ली अंडरस्टैंड। एक लेखक को अपनी नई रचना को जन्म देने के लिए सुकून की ज़रूरत होती है, और इन पिछले दिनों में आपके साथ जो हादसे हुए हैं, मैं उनको मद्देनज़र रखते हुए भी आपने इस काम को पूरा कर दिया, यही क्या कम है? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं मिस्टर मेहता जो बिजनेस के ऊपर क्रिएटिविटी को रख पाए। बट आई गेस दैट इज द रीजन व्हाई वी वर्क टुगेदर। लेकिन अगर सिया ने ये केस सॉल्व नहीं किया होता ना, तो मैं गिल्ट में जी रहा होता, टोटली फ्रैंकली। गिल्ट? मैं कुछ समझा नहीं आनंद साहब। मेहता साहब, वो बच्चे जो है वो आए तो मुझे से मिलने के लिए थे। मुझसे तो मिल नहीं पाए और उस चाहत में अपनी जान गंवा बैठे। इट्स सैड एक्चुअली, इट्स वेरी सैड। भाई तब तो मुझे सिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर वो ना होती तो शायद आपकी ये किताब पूरी नहीं होती। हाँ, एक्चुअली आई हैव मेंशन्ड हर इन द बुक, लेकिन अगर पर्सनली उससे मिलकर उसको थैंक किया जा सकता हो तो फिर आई वुड लाइक टू डू दैट। आपके पास उसका एड्रेस वगैरह कुछ है क्या? एड्रेस? माफ़ कीजिएगा आनंद साहब, एड्रेस तो नहीं है मेरे पास। बस इतना पता है कि वो लड़की लंदन से आई थी। अगर आप चाहें तो मैं पुलिस से दरियाफ्त करके उसका एड्रेस पता कर सकता हूँ। हाँ या आप एक काम करिए, आप पुलिस से पता लगाइए और अगर कुछ हो सके तो जस्ट लेट मी नो। शायद हम लोगों की अभी एक मुलाकात और बाकी।
अपने आप को समझते क्या हो? कोई संत या महात्मा? यू आर अ मर्डरर। तुमने मेरी फ्रेंड का रेप किया और फिर दोनों को मार डाला। यू आर सच अ बिग फ्रॉड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या टाइम हो रहा है? इतने दिन आए हुए हो गए हैं तुम्हें, अभी भी इंडिया टाइम से एडजस्ट नहीं हो। मतलब लंदन में रात है ना, तभी तो जागते हुए भी सोई भी लग रही हो। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। सिया, जिद करने और रूठने मनाने के डिपार्टमेंट में मैं थोड़ा कमजोर हूँ। किसी को फोर्स करके उसके दिल की बात जानना मैंने सीखा है। अब तुम खुद ही बता दो तो अच्छा है। मैं आनंद जी के बारे में सोच रही थी। I just can't get it out of my head. ऐसे इंसान के साथ इतना बुरा बर्ताव किया मैंने। अब तुमने जानबूझकर तो नहीं किया? अपराध अनजाने में हुआ हो या जानबूझकर, तकलीफ तो पहुंचा ही है ना मैंने उन्हें। देखो, जानबूझकर होता तो उसे अपराध कहते हैं, अनजाने में होता है तो उसे गलती कहते हैं। शब्द बदल देने से मेरे दिल का बोझ कम तो नहीं हो जाएगा ना? I think I have a solution. तुम आनंद जी को लेटर लिख के उनसे माफी मांग लो। तुम्हें लगता है इतना काफी होगा? सोचती हूँ वापस चली जाऊं। मम्मा के साथ रहूंगी तो शायद थोड़ा सुकून मिले। You know, she's like a sponge in my life. मैं अपनी सारी परेशानियां उनके सामने रखती हूँ और वो एक स्पंज की तरह सब सोख लेती हैं। सिमरन आंटी होंगी घर पे? हाँ हाँ। ऐसे अचानक? नहीं, वो मम्मा परेशान हो रही हैं तो। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा। उनके लिए भी तो इतना मुश्किल हो रहा होगा ना, तुमसे इतने दिन दूर रहना। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें वापस भी जाना होगा। बट विल मिस यू बच्चा। दुख सिर्फ इस बात का है कि हम ज्यादा वक्त साथ नहीं बिता सके। आंटी, मेरी मम्मा कहती हैं कि इट्स नॉट द क्वांटिटी, व्हाट रियली मैटर्स इज द क्वालिटी ऑफ टाइम वी स्पेंड टुगेदर। कभी कभी चंद दिन भी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाते हैं। सिया, आई एम सॉरी, मैंने उस दिन। नो नीड, दोस्तों में झगड़े तो होते ही रहते हैं। अच्छा, सिद्धांत के पास मेरा ईमेल आईडी और एड्रेस भी है। अगले साल मैं मिठाई का ज़रूर इंतज़ार करूँगी। यू नो ना, यहाँ मेल पर ऑर्डर करो तो लंदन में डिलीवर हो जाती है। मिठाई? कैसी मिठाई? क्यों? अगले साल तुम मेहनत करके जब पूरे कॉलेज में टॉप करोगी तो मिठाई भी नहीं खिलाओगी? सिया। आस्था, कल तुम चल रही हो ना सिया को छोड़ने एयरपोर्ट? गले वाले वहाँ पे भी मिल सकते हैं। देखो प्लीज़ मना मत करना, मैं वापसी में तुम्हें तुम्हारे कॉलेज छोड़ दूंगा। हाउ डिड यू थिंक कि मैं उसे छोड़ने भी नहीं आऊँगी? हाँ, काफ़ी वक्त झेला है तुम्हें, अब इतना तो समझता ही हूँ तुम्हें। My life has been an emotional roller coaster ride. मामा और पापा दोनों का प्यार समाओ एक साथ पाना किस्मत में नहीं लिखा था। जब पापा थे तो मम्मा नहीं थी, और आज जब मम्मा है तो पापा नहीं है। आई बिलीव हर बच्चे की सही ग्रोथ के लिए मम्मी पापा का होना बहुत ज़रूरी है।
पापा ना हो तो गलत काम करने पर डांटे कौन, और अगर मम्मी ना हो तो डांट खाने के बाद रोते हुए बच्चे को चुप कौन कराए। तुम्हारा और मेरा बचपन किसी ना किसी वजह से हमेशा इमोशनली डिप्राइव्ड ही रहा है। तुम्हारे मम्मी पापा दोनों होते हुए भी तुम्हें एक समय पर किसी एक ही का प्यार मिला, और मेरे पापा तो आई नो मौत पर किसी का जोर नहीं, पर हेलो, आर यू देयर? वेरी मच। लगता तो नहीं। नहीं, वो एक्चुअली यू नो व्हाट सिया, तुम्हारे ख्याल सिमरन आंटी से बहुत मिलते हैं। यू एग्जैक्टली लाइक हर। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सिमरन आंटी से कंपैरिजन तो कॉम्प्लीमेंट ही हुआ ना। सो फाइनली कल सुबह। सो बेटा, हो गई सारी पैकिंग? जी आंटी, ऑलमोस्ट सब कुछ पैक कर लिया। लंदन से जो लाई थी वो भी, यहाँ जो खरीदा वो भी, आपके साथ बिताया वक्त भी, यादें भी, सब कुछ पैक कर लिया। तुम भी हमें बहुत याद आओगी। वी विल मिस यू अ लॉट। इतना वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। हाँ, बट नेक्स्ट टाइम जब भी आओ तो बहुत सारा वक्त निकाल कर लाना। ज़रूर आंटी, ऐसा करूँगी। मम्मा को भी साथ ले आऊँगी तो वापस जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड आइडिया। क्या मैं जान सकती हूँ हम इतने खामोश क्यों बैठे हैं? अरे, ये अपनी बकबक एक्सपर्ट को क्या हो गया? बड़ी चुप है। हाँ आस्था, तुम इतनी चुप क्यों बैठी हो? मुझसे टेंशन में बात नहीं होती। टेंशन? तुम्हें किस बात का टेंशन? मुझे लगा था कि सिया की फ्लाइट छूटते ही मैं अपनी क्लासेस के लिए निकल जाऊंगी, बट अब तो फ्लाइट डिले हो गई है सिया की। अब मेरी तो क्लासेस मिस ना। व्हाट क्लास? मैंने एमबीबीएस की स्टडी के लिए भट्टाचार्य की क्लासेस ज्वाइन की हैं, एंड माय एवरी पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि क्लासेस ज्वाइन की। एक्चुअली सिद्धांत, मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी पीरियड मिस हो जाए। तुम ऐसा करो, तुम मुझे यहीं पे छोड़ दो, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। सिया, आई होप यू डोंट माइंड। ऑफ कोर्स आई विल माइंड। अगर तुम टैक्सी से जाओगी तो सिद्धांत एक काम करो, तुम गाड़ी यहीं पे रोक दो, मैं उतर कर अपने आप चली जाऊंगी। सिया, इट्स ओके। आस्था टैक्सी से चली जाएगी। नो सिद्धांत, आई विल गो ऑन माय ओन, प्लीज स्टॉप। ओके। भैया एयरपोर्ट चलोगे? अरे छोड़ देगा ना सिद्धांत तुम्हें। पहले भी तुम लोग ने कितना क्या है, अब और तंग करूंगी क्या? चलो बाय आस्था। बाय बाय सिद्धांत। दोबारा कब आना होगा? जब भी तुम दिल से बुलाओगे। बाय। टेक केयर। बाय आस्था। बाय सिद्धांत। बाय। चलो भैया। सी यू सून। बैठो। हेलो। वापस कब आ रही हो? जी? क्यों? पहचानने में दिक्कत हो रही है? आइडेंटिटी कार्ड भेजूं? रहता है, रिटायर होने के बाद भी फौजी के पास आइडेंटिटी कार्ड रहता है। शेखर अंकल। अरे अंकल होगा कोई और। ये बताओ वापस कब आ रही हो? जी शायद बहुत जल्दी। बी प्रिसाइज, गिव मी अ डेट, तारीख दो। तुम्हारा कोर्ट मार्शल करना है। हाँ जी? हाँ, और नहीं तो क्या, बिना मिले जा रही हो? बात तक नहीं की तुमने मुझसे ठीक से। हाँ, तो कोर्ट मार्शल से कम छोड़ूंगा क्या? आई एम सो सॉरी अंकल। वो क्या हुआ ना, एक्चुअली इतनी जल्दी में सब कुछ। अरे अरे अरे, तुम यंग जनरेशन वालों की यही प्रॉब्लम है।
तुम बहाने बना तो लेते हो लेकिन भूल जाते हो कि हम ओल्ड जनरेशन वाले उन बहानों को यूं पकड़ लेते हैं, यूं। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। एक मिनट, सिमरन बात करी। सिया, हेलो आंटी। बेटा एयरपोर्ट पे हो? नहीं, बस पहुंचने वाली हूँ, फ्लाइट थोड़ी लेट है। अच्छा बेटा, लंदन पहुंचते ही मुझे फ़ोन करना प्लीज़। वहाँ जाकर याद तो करोगी ना? नहीं आंटी, ऐसा नहीं होगा। हाँ? याद करने के लिए भूलना ज़रूरी होता है। जब एक पल के लिए भी आप लोगों को भूल नहीं पाऊंगी तो याद कैसे करूंगी? अच्छा, अपना ख्याल रखना बेटा। जी आंटी। बाय बेटा। बाय। लगता है तुम्हारी आंख में कचरा चला गया। मेरी ये समझ में नहीं आता, तुम जैसी स्ट्रॉन्ग वुमन की आंख में कचरा कैसे चला जा सकता है? पता नहीं क्यों शेखर, सिया से मिलने के बाद एक बेचैनी और खुशी सी अजीब सी मिली जुली फीलिंग आ रही है मुझे। मैं जानता हूँ तुम्हें ये फीलिंग क्यों आ रही है। तो लंदन से आई है ना? मेरा नाम किसी ने इस्तेमाल करके ये पूरे का पूरा काम किया है। मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं। I don't believe you. अपने आप को समझते क्या हो? कोई संत या महात्मा? You are a murderer. तुमने मेरी फ्रेंड का रेप किया और फिर दोनों को मार डाला। You are such a big fraud. ड्राइवर, गाड़ी रोको। ये दूसरा कप किसके लिए उठा लाया आनंद साहब? You are getting old, Anand. You are getting old. You are actually getting old. Hello. Telepathy works. जी